बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या चल रहा है? जल्दी जल्दी इधर, क्या शरारत है? चलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा प्यारा बेटा आशज, और आज हम देखेंगे अगला लेसन, आखिरी लेसन। ठीक, आज हम अपने 5 लेसन, 5वां ये लेसन है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज के दिन हम लोग अपने कोर्स को कंप्लीट कर लें। अब इसके आगे की जिम्मेदारी आप लोगों पर है कि आपको मैंने जो बेसिक्स बताए हैं उसके जरिए से आप अपनी बुक्स, मैंने लिंक्स भी शेयर किए हैं अपने, आप मेरे वीडियो के नीचे देखें, लिंक्स हैं, वो बुक्स डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, और उसको पढ़ने की कोशिश करें। ठीक, तो एक क्विक रिवीजन पिछले लेसन्स के लिए। तो रिवीजन के लिए रेडी? यस सर। अब मैं आपको यहाँ पर मैंने पिछले लेसन में हमने सीखा था कि जो मुख्तसर वाली जो शक्लें हैं किसी भी हर्फ की, किसी भी लेटर की, हमारा वो सीखने की कोशिश थी। तो मैंने ये सारे लेटर्स यहाँ पर लिखे हैं जो उनकी मुख्तसर शक्लें हैं, माशाल्लाह। और ये देखिए साहब अशज ने बहुत जबरदस्त कुछ खुद से लिखने की कोशिश की है, माशाल्लाह। सो ही इज चैम्प, ही इज ग्रास्पिंग, अच्छी कोशिश है। आप इसके अंदर से देख के भी कर सकते हैं। जी सर, ठीक है, हम उसके अंदर से देखकर फिर हम सीखेंगे। ओके जी। तो अब मुझे आप बताइए, मैं यहाँ पर मैंने कुछ हरूफ लिखे हैं अशज, जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि ये क्या है। ओके, मैं यहाँ पर राइट और रॉन्ग टिक करूंगा, बताओ वर्ड ये क्या है? बा। बा। ये क्या है? ता। ता, और जोर से बोलो जरा। ओके, ये क्या है? सा। सा। जाल। नून। 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 जाल, देखिए मैं आपको बताऊं, जाल जो होता है वो इस तरह होता है, या अगर उसको किसी के साथ मिलाकर लिखें तो जे की तरह शक्ल होती है उसकी। ठीक, तो ये दोनों थोड़ा मिलता जुलता है जाल से, लेकिन ये एक्चुअली इस तरह है, यानी बहुत ज्यादा कर्व नहीं है। ठीक, तो ये क्या है? नून। पानी में जब लिखना है या के साथ जब इस तरह के हरूफ को मिलाते हैं तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है, ये होता है। और फिर या जो होता है तो या आइन के जैसा ना, आइन, आइन के जैसा, और ये या। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, वो है नून। ये क्या है? पे। ये क्या है? डाल। फिर डाल। ता। ते। टा। यही शक्ल है, बस उसके ऊपर ता है, मतलब वो टा है। ये या। या। वेरी गुड। जे। खे। जीम। जीम। खी। खा। हाँ। जे। है। 5th पिलर ऑफ इस्लाम, 5वां पिलर क्या है बताइए, अब पढ़कर बता सकते हैं आप? हज। 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 तो जबरदस्त, ये सारे आंसर्स राइट हैं अशज के। फिर दाल और जाल की मुख्तसर सी जो शक्लें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है, पहचानना है
क्या है ये, क्या लिखा हुआ? हज्जा में एंडिंग में हज है ना? हाँ हज, हाँ जी हज्जा जी जी। अब मुझे बताइए क्या है? खद, खद। अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो खदा, खदा। कोई लफ्ज खुदा। है? खुदा। एग्जैक्टली। तो ये जो है हमारा दाल है, इतना हिस्सा। और ये क्या है? अजाब, अजाब। अजाब। अल्लाह ताला के अजाब से अल्लाह ताला के अजाब से बचना चाहिए। दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर कोई अजाब ना भेजे और हमें हर तरह के अजाब से महफूज रखे। ये क्या है? डर, डर, डर है। एक्चुअली ये रे है, रे। ओके। तो फिर तो आपने उसको मैंने एक शक्ल जो बताई थी कि हाँ ये इस तरह से होगा। जब वो किसी से मिलता है तो वो ऐसे हाँ, वो रे के साथ जब मिल जाएगा तो इसी तरह का एक बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर आपको लिखना है मुड़ तो वो इस तरह से लिखेंगे, मुड़। और मटर भी इसी तरह से होगा, मटर। लेकिन अशज का सवाल है कि ये टर क्यों नहीं है? मटर भी इसी तरह से लिखा जाता है। मैं आपको समझा दूं। हमने देखा था कि टा की शक्ल इस तरह की हो सकती है, तो थोड़ा सा एक जैसी कटोरी होगी। अगर वो रे के साथ में मिल रही है तो इस तरह से होगा। ये हो गया अपना मीम। हाँ, और ये टर, ठीक। उसको ये जो है ये इसके ऊपर है, ये वाले लूप के ऊपर। तो ये हो गया मटर, इस हल्के से शोशे के ऊपर है, शोशा कहते हैं ऐसे। और अगर यही तो रे के ऊपर है, मतलब ये स्लाइड थोड़ा सा इस तरफ है, इस तरफ है, तो ये हो गया मुड़ या मड़, ठीक। तो ये है इसको पहचान। तो अभी मैंने जो बताया आपको, ये क्या है अशज? रे, अड़े। ये जे। रेज है। जे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ हरूफ क्या है। ये क्या लिखा हो सकता है? बकरी, बकरी। देखिए रा यहाँ पे मिलकर लिखा हुआ है, ये हो गया बकरी, ठीक। तो फिर और तो फिर जेर को तो ऐसा लिखता है ना? जेर नहीं है वो, हमने सिर्फ लाइन उसको बताने के लिए, क्या रे इतना इतना रे है, इतना हिस्सा। हमको लगा था कि यहाँ अलग से दूसरे वर्ड है। ठीक। ये क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। ये क्या है? कॉफ, कॉफ, सा। ये क्या लिखा है? फकत, फकत। फकत वेरी मतलब? गुड, शाबाश। फकत का मतलब होता है ओनली। ओके। ये क्या है? आई, हाँ, आई ना, ये आइन है, आइन के ऊपर नुक्ता है। गैन। हाँ, आइन, आइन। ये वही, गैन, आइन। वेरी गुड। हमको वाली चेहरा पता है। ये क्या है? शीन, गुड। सीन, सीन। सीन शीन को कहीं कहीं पर इस तरह भी लिखा जाता है, सिर्फ ऐसे लंबा सा एक, हाँ पता है। लंबा सा एक कर्व, ठीक। हाँ? और उसके सामने ये होगा, ऐसे लगा हुआ होगा। तो आपको समझ जाना है कि या तो ये सीन है या शीन है, नुक्तों से। नुक्ते नहीं है तो सीन है या फिर शीन है। ओके। ये क्या है? सॉद, बॉद, हम्म, लाम, लाम, हम्म, गाफ, गाफ, काफ, काफ, मीम, मीम। सॉद, दॉद, लाम, लाम, गाफ, गाफ, काफ, काफ, मीम, मीम। तो माशाल्लाह अशज को ये हुरूफ की पहचान हो गई है, जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं इसके या फिर जो मुख्तसर शक्लें हैं। तो ग्रीन मार्कर कब गया? कहां पर है? ये बच्चा बहुत शरारती है, ठीक। तो हाँ, हमने पिछली बार डिस्कस किया था। हाँ, थोड़ा सा यानी हमें इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ये लफ्ज आपको हर तकरीबन हर लाइन में आपको नजर आएगा। तो उसकी शक्ल क्या है वो मैं आपको बता दूं।
ये होता है हमारा हा। ठीक, अब इसकी जो शक्ल है, अगर मैं लिखूं, अगर मुझे इसको बह ऐसा लिखना है कि पानी बह रहा है, अगर ये आखिर में आ रहा है तो इसकी शक्ल होती है एक वेव जैसी। समझे? हमको एक एग्जांपल भी पता चल गया। हाँ जी, तो ये देखिए, एक ऐसे लगता है कि जैसे कोई समंदर की वेव जा रही है, यानी पानी, ये हो गया बा, ये जो हमने मुख्तसर शक्ल सीखी थी बा की वो, और ये जो वेव है ऊपर से उठकर ऐसे नीचे जा रही है, ये हो गया हा। तो जब ये मिलता है तो इस तरह से बनता है बह। बह आखिर में हा आ रहा है, उसको कहते हैं, उसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, चीज बताना। और मैंने बताया था कि जो मद है, मद, आपको इस तरह से मद कहीं भी नजर आए तो समझिए कि उसके आखिर में हा है। मतलब ये जो शक्ल है, ये जो वेव जैसा दिख रहा है, तो ये हे की शक्ल है। ठीक है, ये क्या हो गया, जल्दी बताइए। ये दिस, ये जो है, ये जो ये है वो क्या है, दिस। अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं, ठीक, ये देखिए अशज, ये क्या है, वाह। वाह वाह वाह। जब शेर कोई बोलता है तो हम लोग बोलते हैं ना वाह, तो ये वो वाह है। अगर मैं इसके बीच में से अलिफ निकाल दूं तो क्या बचेगा, वो। एग्जैक्टली, तो ये दिस एंड दैट। तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि हे की आवाज वैसी नहीं निकल रही, हाँ ऐसी आवाज नहीं निकल रही है, बस वो सिग्निफाई कर रहा है, वो एक लफ्ज को मुकम्मल करने के लिए आखिर में लगाया हुआ है ये वो। हम आपको एक चीज बताना भूल गए, आपकी मिस्टेक हो गई। वो जो, अच्छा मेरी मिस्टेक हो गई, बताओ क्या मिस्टेक हो गई। वाह जो है ना, आपने जो लिखा था वर्ड, तो फिर उसके अंदर आपने मत लिखना था। नहीं, वाह नहीं है, वाह है बस। बहुत ज्यादा लंबी रात जब देंगे आप तो भी ऐसा कोई लफ्ज नहीं है। थोड़ा खड़ा सवाल भी दे सकते हैं, दे सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, लेकिन लिटरेचर में जैसे हमें वैसे सीखना है। ओके, तो ये इसको याद रख लीजिए कि अगर आप कहीं बुक में पढ़े हैं इस तरह का एक वेवी शक्ल, और तो ये हो गया आपका ये, ठीक है, दिस वाला, ये दो नुक्ते हैं, ये या है, और ये जो वेव है वो हा की शक्ल है। उसके बाद में एक शक्ल है इसकी उल्टी वेव ही है ये भी, देखिए, लेकिन ये इस तरह से कुछ है। ओके, और इसके नीचे देखिए, अशज ने अपने से पूछा था उस दिन, हम लोगों से पूछा था कि उल्टा पेश नहीं दे सकते क्या, तो उल्टा पेश अगर इस तरह का 6 नंबर कहीं आपको नजर आए किसी भी हर्फ के नीचे, तो समझ जाइए वो हैं जनाब हे साहब। तो हम आपको एक चीज बोलना, अब मैं बताता हूं, इसका एग्जाम्पल हमने उस दिन पढ़ा था कि अगर मुझे लिखना है दोपहर तो दाल वाव, और पहर के लिए ये हो गया पे, और ये जो कर्व मैंने बताया वो इतना हिस्सा, और फिर ये हो गया रे। ठीक, तो ये क्या बन गया, दोपहर। और जो हम बोलते हैं कि बहरहाल, ठीक, तो इस तरह से लिखा जाएगा बहरहाल। ठीक, ये हो गया बा, हा, और ये ठहर लिखने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, ऐसे बता सकते हो। ठ जैसी आवाज चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, तो टे और दो चश्मी हा, टे और दो चश्मी हा, एक जैसे पान जैसी एक शक्ल बन गई हमारी, और उसके ऊपर तो आ गया, तो वो हो गया ठ, और फिर ये हो गया हे,
और ये रे, क्या बन गया ये? ठहर, 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 यानी वेट, स्टॉप, ठहरो, ठहरा, ठहरी, ठहरे। अब आप इसके आगे अलिफ या वाव ये सारी चीजें लगा के इसको आप अलग अलग उसके फॉर्म्स बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको हे की भी पहचान होगी, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है कि इस तरह से होता है ना गही आफत। ये हे के साथ में भी मिलता है, या के साथ में भी अगर मिलेगा तो इस तरह से ही मिलेगा, यानी ये अगर इसके नीचे ऐसा रहेगा ना गही, ठीक। और क्या हो सकता है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आगाही, इसकी ये भी शक्ल है, यानी एक ऐसा ये रहेगा लूप बा के जैसा और उसके नीचे ऐसा, आगाही। ओके, ये हो गई इसकी एक और शक्ल। तो अभी हमने हे की कितनी शक्लें देखी? मैं अब यहाँ पे रेड पेन से लिखकर बता देता हूं आपको, आप इसे याद कर लीजिए। अक्षत पेन दीजिए जल्दी। ये है सामने जी, थैंक यू। एक शक्ल है वेव जैसी, ओके, और जैसे ये वाले लफ्ज में ये इसके अंदर ये जो है वो हा है। फिर एक शक्ल है ऐसी, इसके नीचे एक 6 जैसा या उल्टा पेज जैसा कुछ दिख रहा है, और एक शक्ल है इसकी इस तरह की, इसके नीचे ऐसा 6, ठीक। ये जहां भी दिखे आप समझ जाइए कि वो हा है। तो हे की इतनी शक्लें हैं, ठीक। अब मैं बढ़ता हूं आगे, जल्दी जल्दी जल्दी। डस्टर, ठीक, हाँ हो गया। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है मुझे। वाव आपको समझाना है कि वाव के ऊपर और या के ऊपर हमजा होगा तो उसे कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा। या की शक्ल हमने देख ली है, वो भी सब बा पा ता टा के जैसे होगी, उसके नीचे 2 नुक्ते रहेंगे बस, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे हमजा की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, हमजा के साथ में मिलकर हमजा का इस्तेमाल कैसे होता है वो हम देख रहे थे, ठीक। आइन की तरह दिखता है ये, लेकिन ये होता है एकदम अलग थलग लिखा हुआ, कुछ इस तरह भी कहीं लिखा रहेगा। अब अगर इसको वाव के ऊपर लिख दिया जाए तो इसकी आवाज निकलेगी ओ। इसकी आवाज आप समझे कि अलिफ जैसी आवाज निकलती है, ठीक है। और जो जिस भी हर्फ के साथ वो मिल रहा है उसके तरह वो हो जाता है, जैसे अलिफ वाव ओ। हमने अगर मैं इसके आगे लिख दूं अलिफ मद तो ये क्या पढ़ा जाएगा? आओ। आओ। अगर मैं इसको हमजा को लिख दूं या के साथ में, देखिए मैंने एक खाली लूप दिया यहाँ पे, हमारा जो पानी के तरह का जो लूप था, तो और उसको या के साथ में मिला, उसके ऊपर मैंने दिया हूं हमजा, तो क्या बन गया वो? ई। ई। तो ये क्या हो गया? अगर मैं आई, ठीक। अब मैं इसको बड़ी ए के साथ में मिलाना है अगर मुझे, तो मैं कैसे लिखता हूं? सिर्फ बड़ी ए को ऐसे लिखता हूं और उसके ऊपर हमजा दे देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा अशज? पा। ई नहीं, इसकी आवाज ए निकलती है, पा पाए। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या बन गया? चाय। चाय। चाय चाय बोलकर बताओ एक बार, रेलवे स्टेशन पे कैसे बेचते हैं चाय? चाय। जोर से, उधर देखकर बताओ, कल रात में जो बेच रहे थे चाय, ठीक। चाय।
चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये कहना है कि भाई बनाइए, बनाइए, तो बनाइए तो मेरा ये उसके लिए बे हाँ, चाहिए, जी, में बे चाहिए, नून चाहिए, अलिफ चाहिए। ठीक, ये बना हो गया। फिर ये हमजा चाहिए और नहीं और नून ये नून चाहिए। बनाइए। बनाइए नहीं होता है, वो बनाइए होता है। ये हमजा चाहिए और बड़ी बड़ी ये चाहिए। अब ये बड़ी ए के नीचे इस तरह जब होगा ना, ये वाली जो लास्ट में आवाज आएगी उसके नीचे 2 नुक्ते देंगे हम लोग। ठीक, हमजा। और मैं अगर ऐसे लिखूं, अच्छा जल्दी बताओ, बताइए, लिखिए, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं वो बताओ आप। बताइए। बताइए, वेरी गुड। तो बताता, और आप मेरे को बोले थे ना बताइए। ये क्या है बताओ। लाइए। लाइए। और एक और ये क्या है? लाइए। हाँ, ये क्या है? वो क्या, जाइए, जानिए। जानिए, इसमें हमजा नहीं है, ये है सिर्फ जानिए। अगर मैं इसके ऊपर नून की जगह पे हमजा दे दूं तो क्या हो गया? जाइए। जाइए, एग्जैक्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमजा की भी प्रैक्टिस कर ली। मैं ये समझता हूं कि हमने ऑलमोस्ट आपका पूरा फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया। अब जो है बस अब हम अल्फाज और कुछ जुमले बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और देखेंगे कि आप लोग कितना इस शॉर्ट कोर्स से सीखे हैं, खासकर हमारे जूनियर चैम्प। ठीक, अब मैं लिख रहा हूं, रुकिए अभी जी। तो देखिए, अब आपके पास में सारे अल्फाज आपको पता चल गए, उनकी शक्लें कैसी। अब मैं यहाँ पर एक सिर्फ असेस करने के लिए एशज को एक जबरदस्त 2 लफ्ज का जुमला लिखता हूं। ठीक है, ओके। अशज मुझे बताएगा कि ये क्या है। जी, यही, यही आइए। ही है, ये अलिफ है, यह अलिफ ना, तो पढ़िए ना तो फिर से। यहाँ आइए। यहां आइए, एग्जैक्टली, चैंपियन, ब्रावो। यहां आइए, सी, दिस इज द थिंग। अब आप लोगों को समझ में आया कि जो लॉजिकल मैं जो आपको बोल रहा था कि आपको अंदाज से पता करना है कि वो क्या लिखा हो सकता है। अशज के लिए ये लफ्ज बिल्कुल नया है। ठीक है, ये उसने कभी स्टडी नहीं किया है। अब आज जो हमारी जो क्लास चल रही है उसमें आज उसने ये हा की शक्ल सीखी थी, और नून ओनना उसे पता है कि उसकी आवाज नून थोड़ी गूंजने जैसी निकलती है। आज उसने हमजा और या को मिलाकर लिखने का तरीका सीखा, और उसने अंदाज से पढ़ा कि ये लिखा हुआ है यहाँ, हमारे तो यहाँ आइए। हमको अब एक चीज, ठीक, ये जो मैंने हा बताया था आपको पिछले, इस तरह होता है, हा के नीचे पेश, उल्टा पेश। अब इसको अगर मैं मीम के साथ मिलाऊं तो वो कैसे लिखा जाएगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, हमेशा अक्सर हम लोग सुनते हैं। बताओ। हम, एग्जैक्टली। अब मैं इसको लिखता हूं, देखो अच्छे गौर से, हाँ, ये मीम, और फिर मैं इसे मिला रहा हूं, यहां पे एक या, और यहां पे 2 शीन, और ऐसे। ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन आप कोशिश करिए क्या हो सकता है। ये हा है, मीम है, एक या, शीन, और लास्ट में हो गया हा। बताइए।
हम हम हमेशा हमेशा हमेशा, ऑलवेज। तो फिर वो तो बड़ी या माशाल्लाह। लिखना था आपने, बड़ी या लिखना था आपने, छोटी या लिखा। छोटी नहीं, अभी बीच में आएगा। अब मैं वही तो बोल रहा हूं, जहां पर या बीच में आता है उसके नीचे दो नुक्ते होना जरूरी है, ठीक। अब मैं लिख रहा हूं एक चीज यहां पर। उर्दू में कोई नुक्ते नुक्ते नहीं होते हैं। ये क्या हो सकता है? इनका हम्म, इनगु अनगु अलिफ है वो? अलिफ। अंगूर। अंगूर अंगूर। तो ये जो नून गुन्ना है, तो इसमें नून की आवाज कंप्लीट नहीं निकल रही है, आवाज गूंज रही है नाक के अंदर। अंगूर, अंगूर, ठीक। तो ये नून गुन्ना है। अभी आप इसको नून गुन्ना जब लिखा जाता है, अगर ये आखिर में आ रहा है, जैसे खान साहब के आखिर में अगर नून गुन्ना आ रहा है तो उसके अंदर कोई नुक्ता नहीं होगा। लेकिन यही नून गुन्ना जब किसी हर्फ के बीच में आता है तो उसे इस तरह से लिखा जाएगा कि उस पर नुक्ता होगा। बस ये है कि हमें अंदाज से पता करना पड़ेगा कि वो क्या है। जैसे मैं यहाँ पर एक और लफ्ज लिख रहा हूं, बहुत मजेदार है, एक एनिमल का नाम। जल्दी बताओ। औरत ऑनट। उनाट ठीक है, मुश्किल है। उंट ऊंट, ऊंट, कैमल। इसकी आवाज नून की नहीं निकल रही है, नून गुन्ना है ये। ऊंट, आपने वो ठीक। तो आपने अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी मुझे बताओ, ये क्या है? एनिमल का नाम कुछ नहीं, ये क्या है? जल्दी बताओ। ईगल का नाम लिखिए। ये क्या है? बूंद बूंद बूंद, मतलब ड्रॉप, ठीक। अब मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं यहां पर, और जल्दी से हमारा चैंपियन बताएगा कि ये क्या है। अशज। बहात बहत, बहत। बहत तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो? बहात बहुत। बहुत तो ये देखिए, एक्चुअली ये लिखा हुआ है बहुत, और ज्यादा वाला जो बहुत है, बहुत क्या होता है बहुत का मतलब इंग्लिश में? टू मच, टू मच, टू मच, राइट। फॉर टू मच दिस बहुत को बोलते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है। तो कुछ चीजें जैसे यहाँ आइए, बहुत, ये हुरूफ आपको अक्सर देखने, ये अल्फाज आपको अक्सर देखने के लिए मिलेंगे। और मैं जल्दी जल्दी कुछ और जुमले लिखता हूं, छोटे छोटे, सिंपल है। अजान हो रही, अजान हो रही, हो रही, हो रही, हो हो रही, हो रही। हो रही। ये क्या सीखे थे अभी हमने थोड़ी देर पहले, भूल गए? ये हमजा है ऊपर। तो हो रही। रा, रा का हमको तो रा नहीं नजर आ रहा है वहां पे। होई, अजान हुई। हुई, अच्छा, अजान हुई। हमारा हमारा ध्यान नहीं। ठीक है, ध्यान रखो, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक और लिख रहा हूं, अजान हुई, उसके बाद में क्या करना चाहिए? जी बताओ। मस्जिद जाओ। मस्जिद जाओ। अजान हुई, मस्जिद जाओ। वेरी गुड। और बाल अच्छे से सेट करो। ये
बाल की खाल। खाल क्या रहता है? स्किन। अच्छा। हम्म मत। ये पेश है, इसके ऊपर दे देता हूं मैं। उठो। 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 तालिफ। उतारो। उतारो, बाल की खाल मत उतारो। कैसे उतार सकते हैं? एक मुहावरा है। मुहावरा। और ये देखिए, ये क्या हो सकता है बताओ आशीष। मुहावरा का मतलब क्या है? देखो ये आपका टेस्ट है, बताओ। निकलो। निकलो। ये लाम के साथ मिला है कि अलिफ के साथ मिला हुआ है? निकालो। निकालो। और ये क्या है बताओ? इधर इधर। निकलो। निकलो। निकल। निकल। निकल, ये लाम पर खत्म हो जा रहा ना, निकल। अगर तो माशाल्लाह प्रोग्रेस अच्छा है। अरशद साहब थोड़े से चैंपियन होते जा रहे हैं दिन पे दिन। अब मुझे बताइए अरशद, अरशद जल्दी बताओ। इधर ध्यान दो प्लीज। हाँ, इधर उधर आपको खेलना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है। बस फोकस हियर। ओके। बताओ। बर्फ। 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 पिघल। पिघल, वेरी गुड। रही है। रही है, माशाल्लाह यू आर बिकमिंग चैंपियन। हाँ, बहुत अच्छे। अब मैं बोलता हूं, कोई और से भी और बड़ा सेंटेंस लिख दीजिए। ज्यादा मत हन्नो। सीन है, ये सीन है। हाँ नून सही पढ़ा आपने, ये सीन है। और वाव। हंसो। हंसो, हंसो कोई लफ्ज है? हंसो। हंसो, एग्जैक्टली। तो ये नून गुन्ना है बीच में। तो हंसने के लिए इस तरह से लिखा जाएगा। आपने उसके ऊपर वो नुक्ता क्यों डाला? हमने वही तो बताया ना, अगर नून गुन्ना बीच में आ रहा है तो सिर्फ एक ब्लैंक शोशे से हमें नहीं समझ में आएगा कि वो क्या चीज है, इसलिए नुक्ता दिया जाता है। और लेकिन पढ़ने में उसको पढ़ा जाएगा हंसो। ठीक, हंसी, इस तरह से। अब मैं लिख रहा हूं, अच्छा देखो, हार्ड वाला लिखे थोड़ा सा। दांत मत दिखाओ। दुखाओ। दुखाओ भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? दिखाओ। दिखाओ, मत दिखाओ, मतलब ज्यादा मत हंसो। ठीक। और एक और एक क्वेश्चन, जल्दी 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 जल्दी। सबसे हार्ड वाला लिखे। ये सबसे हार्ड। छोटा है लेकिन हार्ड है। ये क्या शक्ल है? क्या शक्ल है? सीन। सीन, और उसके साथ में शीन। ये बढ़िया।
हम्म हम्म क्या हो सकता है ये मीम है? हाँ खर खर खारसी हाँ, क्या बोल रहे हो आप? खराब दिस इज खुदा। दाल है ना, हमने बताया था ना। खुदा से मांगो। मांगो। और यहाँ पर एक और लिखता हूं मैं, सबसे 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 हार्ड एक्सट्रीम वाला। एक्सट्रीम वाला। बताइए। मांगिए। मांगिए। और एक लिखता हूं, मांगना। मांगना अच्छी बात नहीं है। हाँ। ठीक। भिखारी, उसको भिखारी बोलते हैं। मांगना सिर्फ किसी से, किससे चाहिए? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला के सामने अगर अपना हाथ अगर लगाओ। कोई अगर और कोई अगर आपके सामने, अगर कोई आपसे मांग रहा है तो आप उससे दीजिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो हमें फराग दिली से काम लेना चाहिए। और ये एक यानी अल्लाह ताला को खुश करने का बास बन सकती है हमारे सदका जारिया है वो, सदका जारी यानी सदका, हाँ मतलब सदकात में शुमार हो सकती है। ठीक है, तो अभी सबसे 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 वाला एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम। सबसे ठीक, एक्सट्रीम पहचानोगे? ना, क्योंकि हमारे लिए सब सिंपल है। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। गए गया। उर्दू में इस चीज को ये कहते हैं। ठीक, क्या है ये? बास्केटबॉल। एनी बॉल। उसको क्या कहते हैं? गंदा। ये है, ये बीच में ग- गेंद। गेंद। गेंद जी। को बॉल बोलते हैं क्या? जी, बॉल को गेंद कहते हैं उर्दू में। और ये बताओ, अभी हमने देखा था लेकिन एक और बार बताओ। बूंदिया। बूंदें। बूंदे। बारिश की बूंदें। और ये क्या है? जल्दी बताओ। नहीं। नहीं, चैंपियन। और ये क्या है? कैमरामैन को नींद आ रही है। ये क्या है? जल्दी बताओ। खांसी। खांसी। दो चश्मे हाँ कहाँ है? अब बताओ। कैसे? किसी। किसी। किसी के अंदर। किसी। और कैसी होगा तो उसके बीच में एक या होगा, और फिर सीन के दो शोशे होंगे, और फिर ऐसे होगा, वो होगा आपका कैसी। ठीक है, कैसी बात करते हैं आप? काफ रे ते ये करते, हा या नून गुन्ना करते हैं। ठीक, कैसी बात करते हैं। और ये क्या है? अच्छा जल्दी बताओ। आप। आप कैसी बात करते हैं आप? वेरी गुड। अब एक सिर्फ एक बस ये आखिरी लफ्ज है। अच्छा जल्दी बताओ। और वेरी एक्सट्रीम इट इज। ठीक, वेरी 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 एक्सट्रीम। जल्दी बताओ। ये क्या है? बलना। हाँ? बाल। पाल। लाम, पे के बाद में लाम है, फिर नून गुन्ना है और गाफ है। सबसे पहले पे है, हम्म, पे के बाद लाम है। हम्म। पलनग। पलनाग। पलंग नहीं होता, पलंग। पलंग। पेड़। पलंग। ठीक, हमको लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा
कि कितना आसान है उर्दू सीखना। हमने आधा घंटा सिर्फ हरूफ को पहचानने की कोशिश की और ये अशज के लिए भी एकदम नई चीज़ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी आपने देखा कि अभी आखिरी सेशन में हमने कुछ जो जुमले लिखे थे तो उसने अंदाज से, चूंकि उसको हरूफ की पहचान हो चुकी थी, तो उसने पढ़ने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 75% to 80% ही वॉज करेक्ट। और जो 20% है वो इंशाल्लाह जब उसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, वो थोड़ा बुक पढ़ेगा या जो भी उसको उसके सामने कोई भी बुक आएगी उसको उस पर नजर डालता रहेगा तो उसके समझ में आएगा कि वो क्या हर्फ या क्या लफ्ज है और वो पूछेगा। आपको भी यही सब करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से अब हम हमारे इस शॉर्ट कोर्स को कंक्लूड कर सकते हैं, इस क्रैश कोर्स को। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना जरूर और कमेंट भी कीजिए, ना भूलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये तो सिर्फ उर्दू वाला हिस्सा था जो मैं अशज के साथ में कुछ एक्टिविटीज कुछ करना था लॉकडाउन में। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये जो एक बीमारी जो फैली हुई है, सारी दुनिया उससे परेशान है, अल्लाह ताला उसको यानी हम लोगों के लिए बासिर तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म कर दे जल्दी से जल्दी। जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर करे और हम लोगों के इल्म में इजाफा करे। ये चैनल जो बनाया गया था वो इन साहब की वजह से बनाया गया है और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़नी स्टफ़, मज़ेदार स्टफ़ इसके ऊपर मिलेगा। हम लोग रमज़ान के बाद में छोटे छोटे कुछ अशज के कुछ वीडियो क्लिप्स हैं वो अपलोड करेंगे, कुछ स्टोरीज होंगी उसमें। इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। प्लीज नोट कि ये चैनल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये चैनल बल्कि ये उर्दू का जो कोर्स हमने लिया था वो सभी लोगों के लिए है। वो तो सिर्फ अरबी से जो लोग वाकिफ थे उनके लिए मैंने ये कोर्स मैंने शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सभी बच्चे, बूढ़े, जो लोग थोड़ी बहुत अरबी जानते हैं उससे फायदा उठा सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अगले कुछ वीडियोस अब जो आएंगे वो आएंगे हमारे इन साहब के लिए और बहुत अच्छे मजेदार स्टफ है इनके पास में। चलो सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा वो क्या था चाय वाला जो था तुम? चाय कैसे बेचते हो? जोर से। चलिए जज़ाकल्लाह खैर।